Hey everyone, welcome back to Octajam. My name is Dipanshu, graduated from IIT Guwahati and co-founder of Octajam. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर जोशा में आपको सीट मिल गया तो इसके बाद क्या आप सीसेप में बैठ सकते हो। अगर सीसेप में आप बैठ पा रहे हो तो जो जोशा में ऑलरेडी सीट मिल चुका है क्या वो सीट सिक्योर रहेगा। तो बहुत सारे डाउट्स बहुत सारे बच्चों के एंड पेरेंट्स को रहता है, तो इस वीडियो के अंदर अपन सारा डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो जितने भी जेई एस्पिरेंट है सारे लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो ये वीडियो को एंड तक बनाना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जोशा में अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया तो आप सीसेप में बैठ सकते हो क्या? आंसर इज यस। लेकिन इस वीडियो के अंदर अपन इन डेप्थ समझने वाले कि उस सीट का होगा क्या जो मेरे को जोशा के अंदर ऑलरेडी मिल चुका है ना। तो यहाँ पे आपने देखना, तो अगर मान लो आपने फीस पेमेंट कर दिया है ना, तो फीस पेमेंट कर दिया जोशा में है ना, तो ये कहाँ से लिया गया? ये जो आर्टिकल है ये कहाँ से लिया गया? ये सीसेप स्पेशल राउंड 2025 का, इस साल का अभी तक निकला नहीं है ना। लेकिन आप यहाँ पे पिछले साल क्या हो रहा है देखना यहाँ पे, तो जोशा में जिन लोगों ने फीस पेमेंट भी कर लिया उन लोग भी जो सीसेप स्पेशल राउंड पे वो लोग बैठ सकते हैं। इतना बात समझ में आता है। इसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, जो नया सीट अगर आपको मिल गया सीसेप स्पेशल राउंड पे तो ऑटोमेटिकली पुराना सीट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, जो अगर जोशा में जो सीट मिला हुआ है ना, जो प्रीवियसली जो सीट आपने सिक्योर किया हुआ है, विल नॉट हैव एनी क्लेम, उसके ऊपर आपको कोई क्लेम नहीं कर सकते आप। अगर मिल गया और आप बोल दिया कि यार मेरे को जो सीट मिला वो मेरे को सही नहीं लग रहा, मेरे को पुराना सीट दो, वो नहीं मिलेगा। तो ये बहुत है, क्योंकि आप जो सीसेप के टाइम पे आप क्या सबमिट करते हो, एक सीसेप स्पेशल राउंड के टाइम पे आप अपने डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर देते हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो होता क्या है वो सीट, ये आप समझना। तो क्या रिक्सी है, क्या अपन सिक्योर नहीं कर सकते हैं, क्या अपने को क्या दिमाग में रखना चाहिए, इस बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं ना। तो यहाँ पे देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी सीट अगर मान लो आपने सिक्योर कर लिया, जोशा में सीट आपने सिक्योर कर लिया, तो ऑब्वियसली यू विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सीसेप स्पेशल राउंड। सीसेप स्पेशल राउंड पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन उस सीट का होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए आप 1 अप टू, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मान लो आपने 1 2 3 4, ये मान लो ये बहुत सारे आप 100 200 जितने भी भरना है ना। मान लीजिए मैंने 4 ही कॉलेज मैंने जोशा में भरा हुआ है और मेरे को ये जो थर्ड वाला चॉइस है, राइट, ये थर्ड वाला चॉइस मेरे को कहाँ मिल गया? जोशा में मिल गया। तो जोशा में जब अब मैं सीसेप के लिए जाऊंगा, ये सीट मेरा सिक्योर है, मैं जब सीसेप के लिए जाऊंगा तो मुझे ये वाला ऑप्शन को छोड़ के मेरे को ये वाला भी दिखेगा, ये वाला भी दिखेगा, ये वाला भी दिखेगा, है ना। तो अगर मैं क्या करूँगा सीसेप में, मैं क्या करूँगा 1 2 1 2 1 2, अगर 4 भी मैंने डाल दिया दिखेगा तो मुझे ये भी, अगर 4 भी मैंने डाल दिया तो 4 के नीचे ये 3 चला जाएगा, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो हो सकता है अगर गलती से आपने ये नीचे वाला डाल दिया सीसेप के टाइम पे, तो ये ऊपर अगर चला गया तो ये तीसरा वाला सीट आपको नहीं मिलेगा। भले ही जोशा में आपका ये 4th ऑप्शन था, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन दिख गया, आपने सारा भर दिया, तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप समझने का कोशिश करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। द लास्ट सिक्योर जोशा सीट विल ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड एज द लास्ट चॉइस ऑफ सीट अलॉटमेंट। इसका मतलब आपने जो लास्ट चॉइस भरा हुआ है वो लास्ट चॉइस कहाँ पे नहीं दिखेगा, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल वैलिड चॉइस विल बी शोन टू द कैंडिडेट एक्सेप्ट द लास्ट सिक्योर सीट एनआईटी सिस्टम में जो जोशा में आपको मिला हुआ है ना। तो वो वाला द लास्ट सिक्योर जोशा सीट विल ऑटोमेटिकली बी कंसीडर्ड एट द लास्ट चॉइस फॉर सीट अलॉटमेंट। लास्ट चॉइस में सीट अलॉटमेंट में चला जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चॉइस फिलिंग में बात कर रहा हूँ ना इतना दिन से, चॉइस फिलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, जोशा का सीट अपने को देखना पड़ता है, जोशा में कैसे मिल रहा है, सीसेप में उसी हिसाब से अपने को एनालाइज करना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गलती से एक छोटा सा अगर माइनर सा ह्यूमन एरर के कारण अगर मान लो मैंने जैसे बोला 1 2 3 4 और ये वाला 3 सिलेक्ट हो गया जोशा में, लेकिन सीसेप में क्या हो गया, आपने उसको सीसेप में वो तो ऑप्शन नहीं थे, 1 2 4 आपने डाल दिया तो लास्ट वाला आ गया 3, और पता चला आपको पहले जोशा में 3 मिला था, इसके बाद आपने 4 वाला कॉलेज आपको मिल गया।
तो वो लेस प्रायोरिटी पे रखा हुआ था पहले, है ना? तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए, और यहाँ पे क्यों आप, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पूरा हाईलाइट करके रखा हुआ है। अगर मान लो आपने जो चीज़, है ना, वो तो आपको विलिंगनेस मिल जाएगी, लेकिन आपने जो चीज़ ड्यूरिंग जोशा के अंदर पे आपने जो चॉइस फीलिंग बढ़ाता ना, वो नाल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब वो कोई वैलिड नहीं रहेगा, है ना? तो सी सेप में आपको फिर से फ्रेश बनना पड़ेगा, सारा चॉइस फिर से फ्रेश बनना पड़ेगा, पूरा का पूरा सी सेप में भरना पड़ेगा, और सी सेप में पूरा सारा ऑप्शन आपको दिख जाएगा फिर से। तो जोशा में आपने भर दिया, सी सेप में आपको फिर से दिख जाएगा, और जो जोशा में सीट मिला हुआ है बस वो वाला सीट आपको नहीं दिखेगा। और आपको अगर जोशा में कोई सीट नहीं मिला हुआ है तो ऑब्वियसली आप सी सेप में बैठ सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने जोशा में पार्टिसिपेट नहीं किया फिर भी आप सी सेप में बैठ सकते हो। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, भले ही आपको जोशा में सीट मिले ना मिले, आपको पता चल रहा है जोशा में तो नहीं मिलेगा, मैं सीधा सी सेप में बैठता हूँ, नहीं, आप जोशा में बैठो, जोशा में आप प्रोसेस करो, क्या पता आपको सीट मिल जाए, है ना? तो हर साल सीट ऊपर नीचे होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जोशा में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, है ना? इसके बाद जैसे मैंने बोला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है काउंसलिंग के प्रोसेस में, चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में, राइट? बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो हम लोग आज से ही ये 20 में सिंस अपना जेई एडवांस का ऑलरेडी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, अभी जिस दिन जेई एडवांस का रैंक निकलेगा ना, रिजल्ट निकलेगा, अगले दिन जोशा का काउंसलिंग चालू हो जाता है। तो उसके पहले अपने पास जोशा सीसेप का पूरा एनालिसिस होना चाहिए, राइट? तभी अपने को कॉन्फिडेंस मिलेगा, अपने को किस हिसाब से चॉइस फिलिंग करना चाहिए, क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पे बेसिक है। आईआईटी का रिजल्ट अभी तक नहीं निकला, तो मैं इसके लिए मैं प्रोसेस करूँ क्या? येस, ऑब्वियसली आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जेई मेंस का, आप ये बात समझना, जेई मेंस के रैंक के हिसाब से एनआईटी सिस्टम में जितने भी सीट्स होते हैं या सीसेप में जितने भी सीट्स होते हैं, जेई मेंस के रैंक के हिसाब से होता है। तो हम लोग फिर से आईआईटी के लिए भी, आपका आईआईटी के लिए अलग से आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। जैसे ही जेई एडवांस का आपका रैंक आता है, हम लोग फिर से जेई एडवांस का रैंक भी हम आपसे ले लेंगे, और उसके थ्रू जो भी जेई एडवांस अगर आईआईटी मिल रहा है, तो जो आपको एक रिपोर्ट मिला होगा, आईआईटी के लिए भी हम लोग अलग से एक रिपोर्ट बना के देंगे, वो वाला रिपोर्ट आपको देख के आईआईटी वाला पहले अपन भरेंगे, इसके बाद जो जोशा में मिल रहा है वो भरेंगे। अगर जोशा में किसी को सीट मिला एनआईटी सिस्टम के थ्रू, एनआईटी सिस्टम किसको बोलते हैं? जो जेई मेंस के रैंक जो अभी ऑलरेडी आपके पास है, तो एनआईटी सिस्टम के थ्रू जिनको भी सीट मिल चुका है, वो अगर सीसेप में बैठना चाहता है, तो सीसेप राउंड तक ये काउंसलिंग प्रोसेस का हम लोग डॉक्यूमेंट बना के देते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 दिन के अंदर ही फिलअप करना पड़ता है, उसी के अंदर मॉक हो जाता है, उसी के अंदर आपको सब कुछ समझना पड़ता है, इसके बाद लॉक हो जाएगा, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत ही क्रिशियल टाइम होता है, इतने टाइम पीरियड के अंदर बच्चे मॉक देगा, काउंसलिंग फील करेगा, चॉइस समझेगा, कौन से बनना है, कौन से ब्रांच समझना है कि मेरे लिए ये ब्रांच सूटेबल है नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इसलिए हमने ये वाला इस बार हमने प्लान, ये जो है आपके लिए बहुत ही सूटेबल है, हर जोशा एनसी से बच्चों को एक बार देखना चाहिए। तो वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगा यहाँ पे। 999 के अंदर आपको जैसे मैंने बोला डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, लेकिन इसमें कोई कॉल सपोर्ट नहीं है। और 3999 पे आपको 101 कॉल सपोर्ट भी मिलेगा, व्हाट्सएप कॉल भी मिलेगा, व्हाट्सएप में चैट भी मिलेगा, और वीडियो कॉल के थ्रू भी आपको समझाया जाएगा, और आपका 101 कॉल भी होगा। क्योंकि ड्यूरिंग काउंसलिंग के टाइम पे प्रीमियम हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ आ जाते तो मुश्किल हो जाते, तो हमने अलग अलग 3 स्ट्रक्चर करके रखे ताकि हर किसी को हम प्रॉपर तरीके से प्रोसेस कर पाए, राइट? और 1999 पे क्या है, इसमें ग्रुप कॉल वगैरह अवेलेबल है, और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, ये जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर रिपोर्ट तो सब में मिलेगा, लेकिन इसमें प्रीमियम में 101 कॉल का सपोर्ट है, और व्हाट्सएप चैट का भी सपोर्ट है ना? और स्टैंडर्ड में आपको ग्रुप कॉल वगैरह हो जाएगा, उसके अंदर हम लोग प्रॉपर तरीके से आपको समझा देंगे। तो 101 कॉल सपोर्ट बेसिक पे भी नहीं है, स्टैंडर्ड पे भी नहीं है, लेकिन इस पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, इसमें भी रिपोर्ट मिलेगा, इसमें भी रिपोर्ट मिलेगा, रिपोर्ट तीनों में मिलेगा, राइट? लेकिन ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम में एक और फैसिलिटी है, हम लोग मल्टीपल टाइम जो आपका जो रिपोर्ट्स है उसको मल्टीपल टाइम हम लोग उसको रिवाइज करते हैं, राइट? स्टैंडर्ड में सिंगल टाइम, वन टाइम आपको रिवीजन करने को मिलेगा। आपने बोला कि मैंने ये चॉइस फिलिंग कर दिया, इसको एक बार रिवाइज कर दो, मेरे को ये पर्टिकुलर ब्रांचेस के हिसाब से ये चाहिए या ये कॉलेज के हिसाब से चाहिए, तो प्रीफरेंस अपनों को एक बार रिवाइज करने का आपको मौका मिलेगा। इसमें प्रीमियम में आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है
इसमें आपको सीधा-सीधा रिपोर्ट मिलेगा, वन ऑन वन कॉल नहीं है और रिवाइज़ करने का कोई सीन नहीं है। इस पे आपको समझा दिया जाएगा कि ऐसा-ऐसा करना है, उस रिपोर्ट को कैसे बस आपको रीड करना है और उसको देख के आपको चॉइस फिलिंग कर देना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज से ही हम लोग इसका फर्स्ट जो सेशन है वो आज से चालू हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, तो जितने भी लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया, मैं तो सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट स्टैंडर्ड तक, बेसिक तक आपको कुछ भी प्रीमियम जो भी है, अगर प्रीमियम है तो जल्दी-जल्दी कर लेना है ना? क्योंकि प्रीमियम का सीट क्या है ना, वो लिमिटेड है। प्रीमियम में सीट लिमिटेड है क्योंकि हमें कॉल शेड्यूल करना पड़ रहा है। तो वो कॉल अगर ऑलरेडी शेड्यूल हो जाएगा, है ना, 24 घंटे में जितना कॉल शेड्यूल हो पाएगा मेरे साथ वो मैं उतना ही कर पाऊँगा, राइट? तो ये प्रीमियम वाला जो है वो लिमिटेड है। बाकी ये स्टैंडर्ड और बेसिक, इस पे अपन बहुत सारे बच्चों को अपन एनरोल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट डेट में आके बोलो कि मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। वो रश मत करो। आपको आज करोगे, आप 10 दिन बाद करोगे, आपको फ़ीस उतना ही पे करना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आपको रिपोर्ट मिलेगा और आप प्रॉपर तरीके से उसको एनालाइज़ कर पाओगे, राइट? तो इस वीडियो के अंदर हो सकता है आपको बहुत कुछ ऑब्वियसली मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि अगर सीसेप में आपको बैठना है तो सीसेप में क्या-क्या चीज़ दिमाग में रखना चाहिए। ऑब्वियसली जो जोशा के अंदर जो सीट मिला हुआ है वो सीट का जो चॉइस है ना वो ऑटोमेटिक लास्ट चॉइस चला जाएगा। तो इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी रैंडम उठा के वहाँ पे डालने से नहीं चलेगा, बहुत ही क्रिटिकल है ना? और 12-12, 13 लाख बच्चे का भी क्लोज़ होगा सीसेप तक। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सीसेप में ऐसा, और हर एक कैंडिडेट इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस रखता है वहाँ पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से काउंसलिंग करना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि ऑक्टाजम आने वाले टाइम पे ऐसे और वीडियो ला सके और आपको ग्रोथ एंड सक्सेस में हेल्प कर सके।